हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। एंड इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है मेरे टेलीग्राम चैनल एंड ट्विटर आईडी की, वहां पे जाकर के ज्वाइन एंड फॉलो जरूर करिए। इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपको मैं लाइव मार्केट में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है किसी चार्ट में या फिर किसी स्टॉक में, तो उसको विथ प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस मैं आपको पोस्ट करता हूं और आप उसको देख करके बेनिफिट उठा सकते हैं या फिर एक लर्निंग पर्पस के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो लाइव आपको मिलता रहे और आप सही टाइम पे सही एंट्री या फिर सही नॉलेज रिसीव कर सको, इसके लिए आपको वहां पे ट्विटर आईडी एंड टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना चाहिए और दोस्तों को भी शेयर करना चाहिए। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ग्लोबल क्यूज या फिर ग्लोबल सेंटीमेंट। आपने सुना होगा ज्यादातर अक्सर डेली जब भी आप न्यूज खोलोगे तो आप बोलेंगे ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव है, ग्लोबल क्यूज नेगेटिव है, ग्लोबल सेंटीमेंट पॉजिटिव है, ग्लोबल सेंटीमेंट नेगेटिव है। तो ये एक्चुअली में है क्या? ये क्या चीजें हैं? जैसे डॉलर इंडेक्स के बारे में आपने सुना होगा, यूएस 10 ईयर बॉन्ड सुना होगा, बॉन्ड की यील्ड सुना होगा। तो ये सब क्या है और किस तरीके से मार्केट को इंपैक्ट करते हैं और आप कैसे देख सकोगे? ज्यादातर क्या होता है, जो पुराने खिलाड़ी हैं मार्केट के उनको तो पता है, लेकिन जो नए बंदे आए हैं या फिर नए अभी अभी हाल में ज्वाइन किया उन्होंने मार्केट, उनको ये सब चीजें नहीं पता चलती और उनको समझ में भी नहीं आता कि भैया ये चीज है क्या, डॉलर इंडेक्स क्या है, 10 ईयर का बॉन्ड क्या है, तो ये और क्रूड ऑयल क्या है, कैसे इंपैक्ट करता है। तो ये सब क्या है, एक ऐसा बेसिक नॉलेज है जो आपको होना चाहिए, क्योंकि आप अगर मार्केट में ट्रेड कर रहे हो या फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको ग्लोबल सेंटीमेंट के हिसाब से चलना पड़ेगा। इसको यूं समझ लीजिए कि आप अगर इंडियन करेंसी इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो इंडियन स्टॉक मार्केट भी एक ग्लोबल मार्केट का हिस्सा है और वो कभी भी ग्लोबल मार्केट से अलग नहीं रह सकता। ओके, तो जिस तरीके से पूरी दुनिया भर के मार्केट परफॉर्म करेंगे, जो जो इम्पैक्ट पूरी दुनिया भर के मार्केट पे आएगा, वही इम्पैक्ट हमारी इंडियन करेंसी पे हमारी जो इंडियन स्टॉक मार्केट है उस पे भी आएगा। हाँ, थोड़ा सा हो सकता है कि हम थोड़े से आउट परफॉर्म कर जाए या फिर अंडर परफॉर्म कर जाए, वो बात अलग है जो भी अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन ग्लोबल सेंटीमेंट क्या होता है, कैसे आपको समझ में आना चाहिए, प्लस आप इनको वॉच कैसे कर सकते हो, प्लस इनसे एक मार्केट का मोटा मोटा व्यू कैसे निकाल सकते हो। ओके, तो वो सब मैं बताने वाला हूँ। सो डेफिनेटली ये बहुत ही नॉलेज वाला वीडियो होने वाला है। आई थिंक इसके बारे में कोई डिस्कस कर नहीं रहा है और सब लोग सिर्फ आ करके बता देते हैं, बट आपको बेसिक अगर नहीं पता होगा, इन चीजों को देखना नहीं आता, समझना नहीं आता, तो फिर आप कैसे कर पाओगे। ओके, तो मैं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का इस्तेमाल करूंगा, investing.com का अपना ये ट्रेड यूज करूंगा और हमारा डाउ फ्यूचर्स, ये जो इसका क्या नाम है, SGX Nifty.org, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ साथ हम अपने ट्रेडिंग व्यू में कुछ मैंने यहाँ पे जो भी इंडाइसेस है आपको भी लगा लेना चाहिए ताकि आप भी समझ सको, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है ग्लोबल सेंटीमेंट। तो आपको ये सब चीजें करनी चाहिए ताकि आपका एक मोटा मोटा मार्केट को लेकर के व्यू बना रहे। देखो, मार्केट में क्या होता है कि मार्केट इंट्राडे बेसिस पे 100-200 पॉइंट हिल डुल जाता है, वो अलग बात है, गैप अप गैप डाउन वो अलग बात है, लेकिन लॉन्ग रन में मार्केट चलता है या फिर एक मिड रन में, मतलब 2-3 महीने 4-6 महीने के लिए मार्केट जब चलता है तो मार्केट इन्हीं सब ग्लोबल सेंटीमेंट के हिसाब से ही चलता है। भले 1-2 दिन का ऊपर नीचे हो जाता है वो अलग बात है, लेकिन उसका जो मोटा मोटी जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन आपका ग्लोबल सेंटीमेंट के हिसाब से ही होता है, वो कभी उसके अगेंस्ट नहीं हो सकता। ये बात आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। धीरे धीरे ये सब आपको समझ में आएगा जब आप मार्केट में रहोगे, 1-2 साल इन्वेस्ट करोगे, टाइम इन्वेस्ट करोगे, नॉलेज में इन्वेस्ट करोगे तो आपका अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो बिना आप देर किए मैं शुरू करता हूं कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, कौन कौन सी चीजें आपको देखनी चाहिए। ओके, सो सबसे पहले नंबर पे आता है जो आपको डेली देखना चाहिए, भैया ग्लोबल सेंटीमेंट क्या है। अब ग्लोबल सेंटीमेंट में क्या आता है, ग्लोबल सेंटीमेंट में आता है ग्लोबल के मार्केट, या फिर ग्लोबल के मार्केट छोड़ दो, हमारे पूरी दुनिया के माई बाप वो है अमेरिका वाले मार्केट। अब जो अमेरिका वाले मार्केट है ये पूरी दुनिया के माई बाप है, बिकॉज जो यूएस है वो दुनिया की सबसे बड़ी पावर, इकोनॉमिक सुपर पावर है, तो उसके जो मार्केट होते हैं वो काफी स्टेबल और स्ट्रॉन्ग मार्केट माने जाते हैं। तो उनके मार्केट जैसे परफॉर्म कर रहे हैं ठीक वैसा ही इंपैक्ट हमारे यहाँ भी पड़ता है। बट यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ा सा पॉइंट करा देता हूँ। देखिए, जैसे अभी हमारे यहाँ पे 29 जुलाई का ट्रेड हो चुका, जैसे इस टाइम पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी जो टाइमिंग है वो 29 जुलाई 8:36 का टाइम हो रहा है। तो हम हमारे यहाँ पे जो हमारी 29 जुलाई की ट्रेडिंग है वो हो चुकी है और यूएस में अब जा करके चालू हुई है। तो इसमें इंपैक्ट एक क्या होता है कि ऐसा कभी कभी हो सकता है कि इनको देख करके हम चले या फिर हमें देख करके ये चले, ऐसा होता है। ओके, अब इसको मैं ये नहीं बोल सकता कि उनको देख करके हम चलते हैं या फिर हमें देख करके वो चलते हैं, वो मार्केट का एक व्यू होता है। क्योंकि जो पूरी दुनिया है ना, पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो एफआईआईज ही करते हैं या फिर वहां के अपने रीजनल इन्वेस्टर्स करते हैं, जैसे हम अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर जिनको आप जानते हो, तो वहां पे भी वो लोग करते हैं। अब इसका एक इम्पैक्ट क्या है, इसको क्या हो गया, ओके, तो मेरा इंटरनेट कनेक्शन बंद हो चुका है, देखते हैं क्या दिक्कत आ गई।
ओके, तो देखिए इंटरनेट सर्विस बंद हो गई थी, फिर से शुरू करते हैं। हमारा जो मार्केट है ना वो कभी भी उनसे अलग नहीं रह सकता और हमेशा ये उनके साथ ही चलेगा। छोटे-मोटे ऊपर नीचे अप डाउन आते रहेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि आपको देखना क्या है। ओके, आपको देखना है कुछ मेजर इंडाइसेस हैं वर्ल्ड की जिनको आपको डेली बेसिस पे ट्रैक करना है ताकि आपको पता चले कि मार्केट कैसे हो सकता है। प्लस उनमें भी जैसे आप अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो, वहां पे भी करो, क्योंकि अगर वहां पे भी बुलिशनेस आएगी, अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा MSCI इंडेक्स है, ओके, तो वो आपको पता चलेगा। तो इसमें क्या होता है कि अगर सब मार्केट में एक बुलिश व्यू बन रहा है तो इससे इंपैक्ट ये होता है कि सभी मार्केट चलेंगे तो हमारा मार्केट भी परफॉर्म करेगा। ओके, या फिर आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, जैसे आपका देखिए NCDX में यहाँ पे मैंने डाउ जोन्स मैंने सपोर्ट बना के रखा था, भाई ये सपोर्ट नीचे का था और आपका एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न टाइप बना, उसके बाद ये नीचे आकर के सपोर्ट लिया, फिर वहां से तो यहाँ से एक बुलिशनेस समझ में आती है। तो अगर यहाँ के मार्केट में, यूएस मार्केट में बुलिशनेस हो रही है तो हमारे इंडियन मार्केट में भी बुलिशनेस आएगी, डेफिनेटली वो ऐसा ही चलता रहता है। तो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, कभी कभी कोई अंडर परफॉर्म कर सकता है, कोई आउट परफॉर्म कर सकता है, बट ये मोटा मोटी एक साथ चलते रहते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना क्या है, सबसे पहले आपको डेली बेसिस पे ट्रैक करना है दुनिया भर के इंडाइसेस को। ओके, आप ये कैसे कर सकते हो, investing.in पे चले जाओ, यहाँ पे आप आओगे तो ग्लोबल इंडाइसेस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे सभी चीजें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब यहाँ पे आप आ सकते हो तो यहाँ पे देखो ऑस्ट्रेलिया का मार्केट और आपका ये मार्केट, यहाँ पे हांगकांग का मार्केट, और यहाँ पे आप अगर देखोगे आपको ये पूरे मार्केट मिलेंगे। तो अगर ये ज्यादातर पॉजिटिव है, जैसे यहाँ पे आप चेंज देखो, ये चेंज, तो ये सब लोग अगर पॉजिटिव हैं तो समझो कि हमारा ग्लोबल क्यूज जो है या फिर ग्लोबल सेंटिमेंट जो है वो हमारा पॉजिटिव है। या फिर आप सिर्फ इसको देख सकते हो, तो आप यहाँ पे इसको डाउ जोन्स को ऐड कर लो, डाउ जोन्स आपका DJI के नाम से मिलेगा, आप इसको यहाँ पे एक अलग से इंडाइसेस बना सकते हो। प्लस नैस्डैक, वहां का जैसे हमारा निफ्टी 50 होता है वैसे वहां पे नैस्डैक 100 है। ओके, तो यहाँ पे नैस्डैक देख लो, तो अगर ये भी पॉजिटिव है, ये भी आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, नैस्डैक 100 के नाम से यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। तो अगर ये पॉजिटिव है तो हमारा मार्केट भी पॉजिटिव रहेगा। ज्यादातर ये होता है कि अगर ग्लोबल सेंटीमेंट पॉजिटिव है तो ये भी रहेंगे। प्लस दूसरा इसका रास्ता है कि आप डाउ जोन्स डाउ फ्यूचर्स.org या फिर SGXnifty.org, कुछ भी आप यहाँ पे लगा लो, आपको आ जाएगा। सेम है SGXnifty.org, तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो आप इनमें आकर के देखो कि ये दुनिया भर के मार्केट कैसे है। अगर डाउ जोन्स फ्यूचर आपका ऊपर है, डाउ जोन्स फ्यूचर बाय द वे लाइव मार्केट में चलता रहता है, जब हमारे मार्केट चालू रहते हैं तब भी ये चलता रहता है। तो आप इनको देख करके लाइव मार्केट में भी आप देख सकते हो। आप लोगों ने न्यूज चैनल पे देखा होगा, ज्यादातर इसका दिन में 2-3 बार डिस्कशन तो होता ही है कि डाउ जोन्स क्या चल रहा है, डाउ जोन्स फ्यूचर क्या चल रहा है। तो ये एक आपका इंपैक्ट रहता है इसमें। प्लस इनमें भी आप टेक्निकल चार्ट देख सकते हो, अगर ये टेक्निकली आपके बुलिश लग रहे हैं तो दैट मीन्स कि हमारे इंडियन मार्केट या फिर ग्लोबल मार्केट भी बुलिश होने वाले हैं या फिर हो सकते हैं। अब निके यहाँ पे आप देख सकते हो, और आपका निफ्टी फ्यूचर्स, SGX निफ्टी आई थिंक आपको डेली देखना होता है। ओके, सुबह सुबह सब लोग इसकी आदत है। ओके, जैसे हम लोग मंजन करते हैं, दातुन करते हैं सुबह सुबह, टूथपेस्ट करते हैं, वैसे ये लोग हम इसको भी देखते हैं। तो ये हो गया। प्लस यहाँ पे वर्ल्ड मार्केट्स में भी आप आ जाओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि अगर ये सभी मार्केट परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा खासा बुलिश है, आप इनको सुबह देख सकते हो, शाम भी देख सकते हो। अगर ये सब बुलिश है दैट मीन्स कि हमारे मार्केट भी बुलिश रहने वाले हैं। एक होता है ग्लोबल मार्केट का सेंटीमेंट, अगर ये सब सही है तो सब अच्छे हैं। और देखो जो मार्केट बुलिश होता है ना, उनमें सब कुछ निहित होता है, उसमें आपका क्रूड ऑयल का इंपैक्ट भी निहित होता है, उसी में आ जाता है, उसी में आपका डॉलर इंडेक्स आ जाता है, उसी में आपका यूएस का 10 ईयर का बॉन्ड यील्ड आ जाता है, मतलब उसमें सभी चीजें आ जाती हैं। अगर आपका मार्केट बुलिश है या फिर वर्ल्ड के मार्केट अगर बुलिश है तो ओके, उसमें सभी चीजें आ जाती हैं, बट उनको भी हमें अलग अलग देखना चाहिए। तो दूसरा वाला है हमारा, हम शुरू करते हैं यहाँ पे, जो हमारा ये डॉलर इंडेक्स है हमारा। ओके, अब डॉलर इंडेक्स क्या है, ये 106 रुपए 105 रुपए भी चला है। अभी डॉलर इंडेक्स का हम सबसे पहले तो समझ लेते हैं इसका हमारे साथ रिश्ता क्या है। ओके, ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो ये रिश्ता जो है इसका लॉजिक सीधे सीधे बता देता हूँ कि अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा तो इसका मतलब है कि हमारी जो करेंसी है वो वीक होगी, हमारी इंडियन करेंसी कमजोर होगी। और जब हमारी इंडियन करेंसी कमजोर होगी तो यहाँ पे जो मनी का आउटफ्लो है वो आपका कम हो जाएगा। क्लियर, यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पे कम हो जाएगी। अगर ये डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा तो हमारे यहाँ पे मनी का इनफ्लो कम हो जाएगा, यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पे कम आएगी, मतलब जो FIIs हैं वो लोग इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट अगर कम करेंगे तो यहाँ, या फिर वो एग्जिट भी करेंगे जैसा कभी कुछ दिनों से कर ही रहे हैं, तो ये अगर हो रहा है तो समझिए कि हमारे मार्केट भी इसमें इस चक्कर में फंस सकते हैं। अब आप इनको यहाँ पे देखो, अगर मैं आपको इसका एक कंपैरिजन बताऊं, एक बेसिक कंपैरिजन, तो यहाँ पे समझो कि ये फरवरी 2022 का महीना है, उसके बाद सडनली यहाँ पे इसमें जंप आया जिस टाइम पे मार्केट कोरोना में क्रैश हुआ था। ओके, उसके बाद जैसे ही सब लोगों ने मेजरमेंट्स लेने चालू किए, उसके बाद डॉलर इंडेक्स गिरा और गिरता ही चला गया। आपका समझिए मई से लेकर के ऑलमोस्ट गिरा आपका
मई 2021 तक गिरता ही चला गया, तो डॉलर इंडेक्स गिरता चला गया। तो आप हमारे अगर निफ्टी का चार्ट देखोगे तो निफ्टी भी हमारी बढ़ती ही गई, मार्च से लेकर के आपका मई जून 2021 तक बढ़ती ही गई। मैं यहाँ पे आपको चार्ट दिखाता हूँ। ओके, तो ये एक आपको एक लर्निंग मिल गई। मैं यहाँ पे सब बढ़ा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ये देखो, ये आपका फरवरी का महीना है, वहां से गिरा मार्केट, डॉलर इंडेक्स इस टाइम पे ऊपर जा रहा था, उसके बाद डॉलर इंडेक्स गिरा, हमारा मार्केट देखिए ऊपर आने लगा और ऑल द वे ये ऊपर गया आपका यहाँ तक, लगभग अक्टूबर 2021 तक ऊपर गया। कब तक गया? अक्टूबर तक ऊपर गया। अब देखो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, जनवरी फरवरी 1-2 महीना ऊपर नीचे हो सकता है, बट ओवरऑल आप देखोगे तो ये ऊपर गया और आपका जो डॉलर इंडेक्स है ये उस टाइम पे आपका नीचे ही गया था ऑलमोस्ट मई तक। ओके, फिर इसके बाद देखो क्या, इसके बाद इसने क्या किया, इसने डबल बॉटम बोल लो, कुछ भी बोल लो, हेड एंड शोल्डर कुछ भी बोल लो, जो भी बोलना है वो बोल लो। उसके बाद इसने क्या किया, जब इसने प्रॉपर यहाँ पे सितंबर 21 से इसने एक स्ट्रॉन्गनेस दिखानी चालू करी, तो ये अगर बुलिश हो गया आप समझ सकते हो कि हमारे मार्केट पे इंपैक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारी करेंसी कमजोर होने वाली है। यहाँ पे आप देख रहे हो ना डबल बॉटम, देखो ये ग्लोबल सेंटीमेंट होता है, इसमें टेक्निकल बहुत ज्यादा नहीं घुसाना चाहिए, बट टेक्निकल में भी ग्लोबल सेंटीमेंट आ ही जाते हैं। ओके, तो जो थोड़े से एक्सपीरियंस्ड हैं उनको तो पता चल ही जाएगा, बट जो नए हैं उनको थोड़ा ध्यान रखिए, ये सब ग्लोबल सेंटीमेंट होता है, बट ग्लोबल सेंटीमेंट भी आपका चार्ट में दिखाई दे देता है अगर आप उसको अच्छे से रीड करना जानते हो तब। ओके, तो यहाँ पे आप देखो आपका डबल बॉटम ले लो या फिर आपका हेड एंड शोल्डर भी कुछ पकड़ सकते हैं यहाँ पे आप। ओके, तो ये सब जो है कि जब यहाँ से इसने बुलिशनेस चालू हुई, तो यहाँ पे जब बुलिशनेस चालू हुई तो हमारा यूएस मार्केट सॉरी जो हमारा ये डॉलर इंडेक्स है ये बढ़ना चालू हो गया अक्टूबर नवंबर से, और वहीं से हमारा मार्केट ने एक तरीके से पॉज ले लिया। देखिए मार्केट ने हाई तो लगाया था, मार्केट ने हाई लगाया था, लेकिन अगर आप ओवरऑल ब्रॉडर इंडेक्स में देखोगे, ब्रॉडर इंडाइसेस देखोगे हमारे यहाँ की, तो निफ्टी फार्मा गिरना चालू हो गया। उसके बाद फिर आपके फार्मा के बाद और 2-3 इंडाइसेस थे जो थी गिरना चालू हो गए थे। तो ये लोग पिछले साल नवंबर से ही गिरना चालू हो गए थे, ये आप समझिए। मतलब कुल मिलाकर ऐसा नहीं कि निफ्टी आपका ऊपर, निफ्टी ही थोड़ा ऊपर चला जाएगा, निफ्टी ऊपर गया डेफिनेटली, उसने 18,600 का हाई मारा था, बट आपका ओवरऑल अगर आप मेजर देखोगे तो आपका नवंबर से, पिछले साल नवंबर अक्टूबर से गिरना चालू हो गया था और हमारे मार्केट में थोड़ी सी गिरावट आई थी और इंडाइसेस में गिरावट आई थी। उसके बाद हमने जनवरी फरवरी से तो एकदम धुआंधार बिकवाली देखी ही है। ओके, तो यहाँ पे देखिए आप इसका रिलेशन, तो इन सबको आप समझ सकते हो। अगर यहाँ पे आपको बेरिशनेस दिखाई दे कि मतलब आपको लगता है कि ये इसमें नीचे जाने वाला है, तो इसके बाद इंपैक्ट आएगा कि हमारा मार्केट और बुलिश हो सकता है। तो ये रहा हमारे डॉलर इंडेक्स और हमारे मार्केट का रिश्ता, जो कि एकदम विपरीत है। अगर ये बुलिश है तो हमारे मार्केट पे कमजोरी रहेगी, अगर ये कमजोर है तो हमारे मार्केट में बुलिशनेस रहेगी, क्योंकि इसके हिसाब से हमारी करेंसी इंपैक्ट करती है। चार्ट पे भी आप इन सब का चार्ट देखो, मैंने आपको एकदम प्रॉपर नाम बता दिया, आप यहाँ पे नाम सर्च कर सकते हो, नाम सर्च करो, इनका चार्ट देखो, अपना चार्ट देखो, एक जरा खुद की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, खुद का नॉलेज गेन करो, यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत करो। अब अगर हम चलते हैं यूएस का 10 ईयर का बॉन्ड यील्ड, ये बड़ी खतरनाक समस्या है। ओके, कभी कभी इसमें क्या होता है कि इसके मार्केट से, इसके हिसाब से ही मार्केट चल जाता है, कभी कभी इसको एकदम से इग्नोर कर देता है मार्केट, तो वो अलग अलग चीजें हैं। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें अभी हेड एंड शोल्डर बन चुका है, तो अब हो सकता है कि ये भाई साहब कमजोर हो जाए, बट देखते हैं क्या होता है। अगर ये कमजोर हो जाता है तो ये हमारे मार्केट के लिए पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि जो अमेरिका है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है, वहां का जो बॉन्ड यील्ड है अगर ये बढ़ता है तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, बाकी के मार्केट से, दुनिया भर के मार्केट से पैसा निकाल करके इसमें इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इसको सेफ हेवन माना जाता है। अमेरिका एक सेफ हेवन है। ओके, जैसे गोल्ड आपका सेफ हेवन माना जाता है, वैसे आपका अमेरिका भी सेफ हेवन माना जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ये परफॉर्म करने लगता है, इसमें बुलिशनेस आती है, तो आपके मार्केट में भी कमजोरी आ जाती है। आप अगर देख रहे हो यहाँ पे दिसंबर 2021 इसने यहाँ पे हाई मार दिया, एक बढ़िया सा मस्त ब्रेकआउट दे दिया। आप लॉजिक यहीं पे लगा सकते हो, आप इन सब का चार्ट देखो, इन सब का चार्ट जब आप देखोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। अच्छा, इसका व्यू किसी 1-2 दिन के लिए मत बनाना, इसका व्यू जब भी बनाओगे तो आप हमेशा मोटा मोटी व्यू बनाओगे, 5 से 6 महीने, 4 से 6 महीनों का। अगर आप 1-2 दिन का व्यू बनाओगे तो हो सकता है आपका लॉस हो जाए, वो चीज गलत है। आप यहाँ पे पूरा प्रॉपर सेंटीमेंट बनाओ। अगर इसमें बुलिशनेस दिखाई दे रही तो डेफिनेटली हमारे मार्केट में, हमारे मार्केट का, दुनिया भर के मार्केट में एक नेगेटिव इंपैक्ट आता है, बिकॉज ये आपका अगर ऊपर जाएगा तो दुनिया भर के FIIs दुनिया भर के मार्केट से पैसा निकाल करके इसमें इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। तो ये एक आपको रिलेशन समझ में आया। और ये देखिए थोड़ा सा डाउन हुआ तो आपको भी दिखाई दे रहा है कि हमारा मार्केट जो है, ये आप जून से देखिए तो इसने थोड़ा सा अगर नीचे जाने की कोशिश करी और नीचे जा भी रहा है, तो हमारे मार्केट ने भी थोड़ा सा, एक हमारे क्या दुनिया भर के मार्केट ने पुल बैक लेना चालू कर दिया है। तो ये रिश्ता है आपका गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड का, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड। एक दो होता है, एक 2 ईयर बॉन्ड यील्ड होता है, एक होता है 10 ईयर बॉन्ड यील्ड। तो मैं 10 ईयर बॉन्ड यील्ड देता हूं और आप लोग भी देख लेना। ओके, ये हो गया आपका दूसरा वाला सिस्टम, इससे आपको पता है। तीसरा है आपका इमर्जिंग मार्केट। उसके पहले हम चल लेते हैं क्रूड ऑयल।
अब क्रूड ऑयल क्या है? क्रूड ऑयल सबसे बड़ी समस्या हमारे इंडिया के लिए होती है और हमारे लिए ही नहीं, बस सब बाकी सभी के लिए होती है। आप समझिए भाई, क्रूड ऑयल अगर महंगा हो जाता है, ऐसा एक अनुमान है कि अगर क्रूड ऑयल $10 महंगा हो जाता है तो हमारी करेंसी पे, हमारी इंडियन इकोनॉमी पे 1 लाख करोड़ का एक डेंट पड़ जाता है। डेंट मतलब एक तरीके से बोझ आ जाता है। ये आम लोगों को समझ में नहीं आता। और अगर आप आम हो, देखो कभी कभी क्या होता है, लोग इसको पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस कर देते हैं, और मेरा भी वीडियो बनाने का उद्देश्य नहीं है पॉलिटिकली। मैं इसको आपको समझाना चाहता हूँ एज ए नागरिक, एज ए इंडियन सिटीजन। आपको चीजों में पारदर्शिता जाननी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा कि आपके देश की अर्थव्यवस्था पे किन चीजों का इम्पैक्ट होता है और किस तरीके से आपका इकोनॉमी चलता है। अगर ये सब चीजें नहीं समझोगे तो सिर्फ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में रहोगे, और इससे आप कुछ गलत कदम भी उठा सकते हो, जो कि बहुत गलत होता है आपके परिवार के लिए और आपके देश के लिए भी। ओके, अब देखिए रीजन क्या है कि अगर ये बढ़ता है, इसका इम्पैक्ट कहाँ पे आता है? हमारे यहाँ के लोगों पे। किन के लोगों पे? हमारे यहाँ के इंडस्ट्री पे, जो प्रोडक्ट बनाती है, मतलब प्रोडक्ट बनाती है। तो अगर उनका आपका ये डॉलर, सॉरी क्रूड ऑयल, अगर क्रूड ऑयल महंगा हो जाता है तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ पे कमोडिटीज महंगी हो जाएगी, और अगर कमोडिटीज महंगी हो जाएगी तो महंगाई आ जाएगी। अब इसका रिश्ता ग्लोबल मार्केट के साथ क्या होता है? इसका रिश्ता होता है ग्लोबल मार्केट के साथ कि अगर ये आपका महंगा होता है, क्लियर, ये महंगा होता है तो इससे दुनिया भर के बाजारों में, आपके समझो कि वैसे तो इंडियन भी समझ सकते हैं, बाकी दुनिया भर के बाजारों में महंगाई बढ़ जाती है। और जब महंगा, क्योंकि इससे कमोडिटीज इफेक्ट होती है, और अच्छा, ये इफेक्ट किस करता है? ये इफेक्ट करता है ग्लोबल सेंटीमेंट से, प्लस डिमांड सप्लाई से। डिमांड सप्लाई मींस की ऑयल का प्रोडक्शन क्या है और ऑयल का क्या है सिस्टमेंट, ये सब चीजें अगर ये इम्पैक्ट करता है तो ये ऊपर जाएगा। मतलब अगर ग्लोबल सेंटीमेंट सही नहीं है, जैसे कि रसिया यूक्रेन की वजह से ये ऊपर आ गया, ओके आप देख रहे हो, तो रसिया यूक्रेन, और अच्छा सब में आप सबको सिंक में देखो। जब सबको सिंक में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इन सबका एक इंटर एक्सचेंज, मतलब इनका इंटर कनेक्शन क्या है एक दूसरे के साथ, क्लियर। तो अगर ये ऊपर जाएगा तो इसका मतलब है कि महंगाई बढ़ेगी, और दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स हैं, मतलब जैसे हमारे यहाँ पे आरबीआई है, अमेरिका में फेड है, तो इन सबको महंगाई को कमजोर करने के लिए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे। ये भी आप समझ लो। तो एक क्रूड ऑयल का होता है, अगर क्रूड ऑयल महंगा होगा तो कमोडिटी। कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ पर्टिकुलर इसमें दिक्कत आती है, मतलब कुछ कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट में दिक्कत है। जैसे अगर क्रूड ऑयल महंगा हो जाता है तो हमारे यहाँ एशियन पेंट बिना कहे गिर जाता है बेचारा। ओके, तो ये लॉजिक आप समझ सकते हो। तो अगर क्रूड ऑयल महंगा हो जाएगा तो इससे कमोडिटीज पे इफेक्ट पड़ता है, और कमोडिटीज पे इफेक्ट पड़ने से आपके हर देश की महंगाई बढ़ जाती है। ये आपको समझना चाहिए। ओके, अगर ये सस्ता होता है तो हमारे यहाँ पे थोड़ा सा एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि थोड़ा सा इजीनेस आने वाला है। अगला है आपका यूके का 100। ये आप समझ सकते हो कि हमारे यहाँ निफ्टी की तरह होता है। ये भी एक, जैसे मेजर इंडाइसेस हम यहाँ पे अगर मानते हैं, नेस्डेक है, डाउ जोन्स है, तो ये यूरोपियन का है, मतलब यूके का, तो यूके 100 इसको बोलते हैं इंडेक्स। तो यहाँ पे ये भी आपका उसी तरीके से चलेगा। आप इन सबको देखो, पॉजिटिव अगर है तो ये भी पॉजिटिव चलेगा। ये एक दूसरे को अंडर परफॉर्म कर सकते हैं, आउट परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे अभी ये अंडर परफॉर्म कर रहा है, निफ्टी हमारा इससे ज्यादा बढ़ा हुआ है। ओके, ये लॉजिक आप समझ लीजिए। अब अगला है हमारा, आपका समझिए यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस पे डिपेंड करता है? ये क्रूड ऑयल पे डिपेंड करता है। ये आपका क्या है? प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, मतलब कि महंगाई का दर। महंगाई जिसको बोलते हैं कि लोग महंगाई, मतलब पूरी दुनिया में महंगाई है कि नहीं, तो वो आपको यहाँ से पता चलेगी। देखिए आप कैसे ये भाग रहा है, मतलब 2002 से आपका यहाँ पे समझो ये किस तरीके से भाग रहा है। ये थोड़ा सा मतलब इसको आप चार्ट बहुत ज्यादा ये नहीं देख सकते, ये अभी जून का डेटा दिख रहा है। ओके, जून नहीं, जनवरी का डेटा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये आपका, ये अगर ऊपर जा रहा है, देखो ये इसको बोलते हैं महंगाई। ये मतलब ये भाग रहा है तो इसका मतलब महंगाई बढ़ रही है। ये अगर डाउन जा रहा है तो इसका मतलब दुनिया भर में महंगाई घट रही है। और ये एक्चुअली में अगर ऊपर जाता है, मैंने कहा ना क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल पे अगर असर पड़ता है, क्रूड ऑयल अगर ऊपर जाएगा तो महंगाई ऊपर जाएगी, और महंगाई ऊपर जाएगी तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, तो आपका सीधे सीधे दुनिया भर के बाजारों पे इम्पैक्ट आ जाता है। और फिर महंगाई बढ़ने की वजह से वहां की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर सेंट्रल बैंक है, उन लोगों के ऊपर प्रेशर आ जाता है। आई थिंक सेंट्रल बैंक करती है, गवर्नमेंट नहीं करती। तो सेंट्रल बैंक के ऊपर प्रेशर आ जाता है कि वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाए, और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है तो आपको पता है मार्केट पे नेगेटिव इंपैक्ट आता है। तो ये एक रिश्ता है आपका इसके साथ, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, मतलब कि आपका महंगाई, ये बढ़ रहा है तो मतलब महंगाई बढ़ रही है, ये घट रहा है तो महंगाई घट रही है। तो इसको थोड़ा नीचे आना चाहिए, तो इससे एक राहत मिलती है कि भाई महंगाई कम हो रही है। तो महंगाई अगर कम होगी तो लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा और लोग उसको इन्वेस्ट करेंगे। लॉजिक ये होता है। ओके, अब हम यहाँ पे यूएसडी आईएनआर, अब ये क्या है, हमारा सिर्फ यूएस के साथ हमारी इंडियन करेंसी का रिश्ता। आप इसको देखो, ये अगर आपका सीधे सीधे अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो ये हमारा आपका सीधे सीधे बढ़ेगा, और अगर डॉलर इंडेक्स आपका नीचे जा रहा है तो ये भी आपका घटेगा। तो कुल मिलाकर के अभी के हिसाब से हमारा जो ₹1 है, सॉरी $1 अभी हमारा चल रहा है $79.27। तो ये भी एक हमारे लिए इंपैक्ट होता है। अब इसका असर कैसे होता है? अगर जो डॉलर में कुछ कंपनियां होती हैं जो डॉलर में
जो इंपोर्ट करती हैं, लेट्स से जो इंपोर्ट करती हैं उसके ऊपर डॉलर के बढ़ने का नेगेटिव इंपैक्ट आता है, और जो एक्सपोर्ट करती हैं उनके ऊपर डॉलर के बढ़ने का पॉजिटिव इंपैक्ट आता है। जैसे अगर आप कोई चीज खरीदना चाहते हो, डॉलर में खरीदोगे तो आपको अगर आप खरीदना चाहते हो तो आपको डॉलर अगर बढ़ रहा है तो महंगा रेट देना पड़ेगा, और अगर आपको आ रहा है कहीं से पैसा, अगर डॉलर बढ़ा है तो आपको, जैसे कि डॉलर में अच्छा आप लोगों को यहाँ पे मैं एक चीज बताऊं कि ऐसा होता है कि आप लोगों ने सुना होगा कि डॉलर बढ़ने से आईटी कंपनीज के रिटर्न बढ़ जाते हैं, बट कि जब अभी के हिसाब से ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, दो छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। भैया मैं डॉलर को देखूंगा उस हिसाब से आपकी पेमेंट करूंगा। पहले क्या होता था, एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता था 6 से 7 महीने का, 8 महीने का, और उस हिसाब से पैसा आता था। तो जब डॉलर बढ़ जाता था तो आईटी कंपनियों को हमारा पैसा और मतलब उनका प्रॉफिट बढ़ जाता था। बट अभी के हिसाब से क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट डॉलर के बेस पे, डॉलर को और करेंसी को देख करके हो रहा है। तो उससे क्या होता है कि जो इम्पैक्ट आना चाहिए वो पूरा नहीं आ पा रहा है। इसको मैं थोड़े से साधारण शब्दों में बताऊं, अगर डॉलर बढ़ता है तो इससे मेरी आमदनी बढ़ जाती है। कैसे? मैं भी डॉलर में कमा रहा हूं भाई, यूट्यूब से पैसे आ रहे हैं ना, तो अगर डॉलर बढ़ अगर डॉलर बढ़ जाता है तो हमारे यूट्यूब की अर्निंग भी बढ़ जाती है, और अगर डॉलर घट जाता है तो हमारे यूट्यूब की अर्निंग भी घट जाती है। ये आप समझ सकते हो, एक कॉमन सा सिस्टम है। इसका लॉजिक अगर बताओ तो जो कंपनी एक्सपोर्ट करती हैं उनके ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट आता है डॉलर के बढ़ने का, और जो कंपनी का आपके इंपोर्ट करती है उनके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आता है। अब हम आ जाते हैं इमर्जिंग मार्केट और इसके साथ निफ्टी के साथ। अब देखिए, अब आपने पता कर लिया कि भाई ग्लोबल सेंटीमेंट का, ये तो आपको मोटा मोटी देखना पड़ेगा इनका चार्ट, और इनमें पैटर्न को फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए आपका ये मस्त ब्रेकआउट हो गया, तो आप समझ जाओ कि अब दिक्कत की खड़ी आने वाली है। डॉलर इंडेक्स हो गया, प्लस आप इमर्जिंग मार्केट को देख सकते हो कि अगर ये पॉजिटिव हो रहा है तो पूरी दुनिया भर के मार्केट पॉजिटिव होंगे। ओके, इनमें भी अभी मैं आता हूँ, और प्रॉपर आप यहाँ पे प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स देख सकते हो, भाई महंगाई बढ़ रही है कि नहीं। तो अगर ये नीचे जा रहा है तो महंगाई घट रही है, आपको ये समझ में आएगा पूरी दुनिया भर के बाजारों में। और यूएसडी आने आ रहा है प्लस डॉलर इंडेक्स, तो डॉलर इंडेक्स देखो जब ब्रेकआउट मार दिया तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे नेगेटिव होने वाला है। अब डॉलर इंडेक्स अगर यहाँ पे कोई बेरिश रिवर्सल, बेरिश पैटर्न बना देता है, वो नीचे जाएगा तो आपको पता चलेगा भैया अब नीचे जा सकता है। इससे हमारी मार्केट में पॉजिटिव इंपैक्ट आ सकता है। अब मैं आता हूं आपको थोड़ा सा एक बताता हूं कुछ फन फैक्ट। फन फैक्ट मतलब कि ये कैसे हमारे मार्केट को इंपैक्ट करते हैं। अभी आपने जान लिया तो मैं फिर से सम अप करता हूं। आपको सुबह सुबह डेली तो देखना होगा मार्केट पूरी दुनिया भर के बाजारों को। ओके, आप यहाँ पर के भी आकर के देख सकते हो पूरे दुनिया भर के बाजार अगर पॉजिटिव है, यहाँ पे देखिए पॉइंट्स में देख सकते हैं, यहाँ पे परसेंटेज देख सकते हैं। अगर ये सब पॉजिटिव है मतलब मेजर इंडाइसेस को देख लो, जैसे कि आपका डाउ जोन्स हुआ, S&P 500 हुआ, नेस्डेक हुआ, आपका FTSE, ये अगर ये सब पॉजिटिव है तो समझो ये सब आपका इंपैक्ट यहाँ पे आने वाला है पॉजिटिव तरीके से, हमारे मार्केट में भी पॉजिटिव न्यूज आने वाली है। और अगर ये नेगेटिव हो रहे हैं तो ये भी आप समझो कि हमारे मार्केट भी नेगेटिव होंगे, वो बचेंगे नहीं। क्लियर? अब मैं आपको एक थोड़ी सा फन फैक्ट बताता हूं। अगर मैं बोलूं कि प्रेजेंट टाइम पे जो जो जून और जुलाई के बाद, मतलब जून के लास्ट और जुलाई की स्टार्टिंग से जो रैली आई अभी प्रेजेंट टाइम पे, यहाँ पे मैं निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूँ। क्लियर? ये जो रैली आई आपकी ऑलमोस्ट 17 जून के बाद से जो रैली आई, इसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा परफॉर्म हम ही ने किया है, मतलब हमारे मार्केट ने ही सबसे ज्यादा परफॉर्म किया है। मैं यहाँ पे परफॉर्मेंस में टाइप करता हूँ, यहाँ पे परफॉर्मेंस में आ जाओ आप, और यहाँ पे आप क्या करो, वन मंथ बेसिस पे ले लो। ओके, अब 1 मंथ बेसिस पे देखोगे आप तो सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस जो करी है इंडिया ने करी है, हमारे लिए गर्व की बात है। ओके ये देखो, मैं कहता हूं कभी भी डरो मत, दुनिया डरा रही है, डरो मत, इंडिया में इन्वेस्ट करो। इंडिया में जो ग्रोथ है वो कहीं होने वाली नहीं है। थोड़ी सी कंसर्न है, अपनी हमारी दिक्कतें हैं जो हमारे देश के युवा नहीं समझ रहे हैं, बट धीरे धीरे ये भी समझ जाएंगे, क्योंकि हर आदमी को एटलीस्ट पैसा चाहिए होता है, और वो झक मार के जॉब करेगा या फिर कुछ ना कुछ तो करेगा जरूर। ओके, चलिए तो अब देखिए अगर हम कि जो मार्केट हमारा बढ़ा, ओके, यहाँ पे अगर मैं आज 29 तारीख है तो 29 जून से 29 जुलाई तक का डेटा यहाँ पे काउंट होगा। तो यहाँ पे आप समझिए कि एक महीने का अगर मैं कर रहा हूँ तो सबसे ज्यादा हम ही ने परफॉर्म किया है, मतलब सबसे ज्यादा रिटर्न जो दिया है हम ही ने दिया है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि इंडियन मार्केट किस तरीके से स्ट्रॉन्ग रहता है। उसके बाद आपके ऑस्ट्रेलिया वाले ने है, फिर आप देखो आपका ये आपका यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा जो रिटर्न मिला है हमारे इंडिया वालों ने दिया है। ये आपको एक खूबसूरती दिखाई दे रही है इंडियन स्टॉक मार्केट की, तो थोड़ा सा यहाँ पे प्राउड होना चाहिए। अब आगे हम चलते हैं, एक दूसरे रिश्ते पे चर्चा कर लेते हैं, वो है आपका MSCI इंडेक्स। ओके, चलिए इमर्जिंग मार्केट का। अब इमर्जिंग मार्केट जो है, इसमें आप कैसे इसको अंडरस्टैंड कर सको कि ये क्या है, तो इसमें आप चार्ट के पैटर्न ढूंढो। ये बेसिकली है क्या, मैं बता देता हूं आपको। ये बेसिकली है दुनिया भर के जो इमर्जिंग मार्केट है, यानी डेवलपिंग कंट्री, जो डेवलप्ड कंट्री होने के रास्ते पर चल रही है, जैसे कि हमारी इंडिया। ओके, तो इनमें क्या होता है, अगर पूरी दुनिया भर के जो बाजार हैं, मतलब जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, इनमें अगर
इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तो ये बढ़ना चालू कर देंगे और यहाँ पे जो है कि आउट इनफ्लो जो FIIs का होगा वो ज्यादा होगा। अच्छा, आप लोगों को लगेगा सर जी अमेरिका वाले हमारे यहाँ इन्वेस्ट करते हैं तो अमेरिका यूके में कौन करता है, ब्राजील में कौन करता है, ऑस्ट्रेलिया में कौन करता है। देखिए पहली बात तो FII का मतलब समझो, FII का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, क्लियर। तो हमारे लिए, हम भी किसी के लिए FII है, ऐसा नहीं कि हम मतलब कि हम तो नहीं हम आप लोग नहीं, हमारे यहाँ के जो इंस्टीट्यूशन है, ओके। तो जैसे कि पराग पारिक जी का है फंड, ओके, पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड, तो ये दुनिया भर के बाजार में इन्वेस्ट करता है, ये लॉजिक है। तो हम भी किसी के लिए FIIs हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं है। तो एक दूसरे के मतलब एक देश का कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन दूसरे देश में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो FII काउंट हो जाता है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ अमेरिका वाले ही FIIs होते हैं, ओके। FIIs हर मार्केट, हर दुनिया, हर देशों के हर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ओके। अब उन्हीं का क्या होता है कि सब, अब इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक है कि सभी FIIs मिलकर के किसी एक कंट्री को अगर टारगेट कर रहे हैं तो ये समझो कि वो कंट्री पे ज्यादा इंपैक्ट आएगा, जो कि हमारे यहाँ पे आ रहा होता है। आपने देखा है सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस हमने दी हुई है पिछले मंदी के दौर से, जब मार्केट बढ़ा। अब इस चार्ट को आप कैसे देख सकते हो, इस चार्ट को आप देखो यहाँ पे आप, तो यहाँ पे फरवरी 21 वहां से पूरा का पूरा इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है जो गिरने लगा। तो इसका मतलब है कि जो इमर्जिंग मार्केट है यानी डेवलपिंग कंट्री है वो गिर रही है। तो उसमें आपका इंडिया आ जाता है, आपका और भी 2-3 है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर ये डाउन आ रहा है तो यहाँ पे समझो कि आपको दिक्कत हो सकती है, यानी हमारे मार्केट भी डाउन आ सकते हैं। प्लस अब इसमें आप रिवर्सल ढूंढो, जैसे यहाँ पे देखो ये आपका ब्रेकआउट दे गया, पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे आपका देखिए ब्रेकआउट हो गया, पॉजिटिव हो गया, प्लस इसके बाद ये भी साइडवेज रहा। तो अगर ये पॉजिटिव आपका होगा, यहाँ पे आप रिवर्सल ढूंढो, यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव सेटअप बने, ओके, तो यहाँ पे अगर पॉजिटिवनेस आती है तो आप ये मान के चल सकते हो कि ये मार्केट भी अगर आपका ऊपर जा रहा है तो आपके इंडियन मार्केट भी ऊपर जाएंगे डेफिनेटली, ओके। तो ये आपको लॉजिक यहाँ पे लगा सकते हो इसको। सो इसको भी आप चार्ट देखो, इसको मोटा मोटी देखा करो, 1-2 दिन के चार्ट देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मोटा मोटी एक व्यू बनाओ। तो आई होप कि मैंने यहाँ पे 2-3 चीजें एकदम क्लियर कट बता दी हैं, प्लस मार्केट के बारे में बता दी है। तो आप डेली बेसिस पे पूरी दुनिया भर के मार्केट को ट्रैक करो, वर्ल्ड मार्केट्स, यहाँ पे सब पॉजिटिव है तो आपका समझो कि पूरा इंडेक्स पॉजिटिव रहेगा। 1-2 दिन परफॉर्मेंस हो सकती है बट, और बाकी आपके डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, इमर्जिंग मार्केट का, क्रूड ऑयल का, और आपका डॉलर इंडेक्स का, और प्राइस का, इन्फ्लेशन का रेट, तो ये सब एक दूसरे से इम्पैक्ट, एक दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। और इनका 1-2 दिन में नहीं बट मोटा मोटी 2-3 महीनों में, 4 महीनों के लिए इम्पैक्ट आता है। तो ये सब चीजें आपको समझ में आएंगी। इन सब में आप चार्ट के पैटर्न ढूंढो, अगर ये पॉजिटिव हो रहे हैं तो आपका मार्केट पे क्या असर पड़ेगा, जैसा कि मैंने बता दिया, आप उसको देखो तो आपको एक मोटा मोटी मार्केट का व्यू पता चलेगा। और अगर ये जान करके अच्छा लगा हो, क्योंकि इतनी डिटेल तो मैंने आई थिंक कोई यूट्यूब पे बना नहीं रहा है वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, और दुनिया भर के आप जो भी ये व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो वहां पे फैला दो, ताकि लोगों को भी नॉलेज हो सके और बेनिफिट पहुंच सके। तो ये आप जाकर के अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो शेयर करो और लाइक करो, और दोस्तों से बोलो कि सब्सक्राइब करें, और मुझे आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करो कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। सो थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।